मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। नहीं, मैं हूँ। तुम्हें वीणा बजाने और नृत्य के अतिरिक्त आता ही क्या है? राजकुल के सदस्यों को युद्ध ज्ञान होना अधिक आवश्यक है। हाँ, बड़ा आया योद्धा। तुम्हें ठीक से तलवार पकड़नी तो आती नहीं है। अच्छा, मुझे सब आता है। चलो कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय इस प्रदा से हो जाए। मेरे साथ अश्वरोहण की चुनौती स्वीकार करती हो? हाँ हाँ चलो, तुम्हें दिखा भी दूंगी कि मुझे वीणा बजाने के अतिरिक्त बहुत कुछ आता है। सावधान रहिएगा राजकुमारी। हाँ। स्त्री कौन है? इसके हाव भाव क्यों मुझे किसी का स्मरण करा रहे हैं, जैसे मैं इसे जानता हूं। कर्ण, कर्ण, कीचक का संदेश है। हमें महाराज विराट से मंत्रणा करनी है। आओ। क्या हुआ? संकट का संदेश क्यों भेजा? संकट नहीं भ्राताश्री, महासंकट। किस महासंकट की बात कर रहे हो अनुज? दुर्योधन गंधार राज और कर्ण के साथ विराटनगर पहुंच चुका है और सुना है कि सेनापति कीचक भी उनका मित्र है। वो अवश्य हमारी खोज में आया होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। 13 वर्ष पूर्व होने में 2 महाशेष है। किसी भी परिस्थिति में हमें हमारी पहचान छिपानी होगी। इसलिए मैंने आप सबको संकट का संदेश भेजा था। पांचाली कहाँ है? उसे संकेत भेजा? मैंने महारानी के कक्ष के बाहर जाकर पुकार लगाई थी। अवश्य पांचाली ने सुनी होगी। तो फिर पांचाली यहाँ आई क्यों नहीं? सरेंद्री, राज्यसभा में कुछ अतिथि आए हैं। उनके स्वागत के लिए पात्र वहाँ रखवाने हैं। क्षमा करना, मुझे कुछ विशेष कार्य से जाना है। सहायता करो ना सरेंद्री। अचानक से वो लोग आ गए और दास कम पड़ गए हैं। बड़ा ही आभार होगा। परंतु वो से ये राज्यसभा में ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। चलो चलो जल्दी करो, महाराज रुष्ट हो जाएंगे। चलो। पांचाली इस समय महारानी की सेवा में, हो सकता है उसे यहाँ आने का अवसर न मिला हो। यही तो चिंता है ज्येष्ठ, कि पांचाली महारानी की सेवा में है। यदि पांचाली को महारानी ने बुलाया तो उसे राजसभा में जाना होगा। ठीक कहा तुमने अनुज, बिल्कुल ठीक कहा। पांचाली को दुर्योधन की दृष्टि से बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं पांचाली को राजसभा के समीप न आने दूं। अर्थात आपको दुर्योधन के समीप रहना होगा भ्राता। हाँ, पांचाली को पहचाने जाने से बचाना है तो मुझे ये जुआ अवश्य खेलना होगा। हम पांचों में से मैं ही हूं जो विराट राज के निकट जा सकता है। महाराज, हस्तिनापुर के युवराज ऐसे ही नहीं बन गए हमारे मित्र दुर्योधन। बड़ा बल है इनकी गदा में। विराटनगर का सौभाग्य है कि ये हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए। अरे बस मित्र, आवश्यकता से कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रहे हो मेरी मित्र। परम मित्र।
कहाँ जा रहे हो भीम? राजसभा में आपके साथ ज्येष्ठ। नहीं भीम, तुम सदा अति चिंतित और अति उत्साही हो जाते हो और ये दोनों ही अवस्था हमारे लिए घातक है। यदि पांचाली राजसभा में तो उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है भीम। तुम बस सतर्क रहो। जाओ, जाकर रसोई घर में मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर। मैं वहां पर पहुंचता हूं। बस सावधान रहना, सावधान। ज्येष्ठ, सदा प्रतीक्षा ही तो करता रहा हूं मैं। हस्तिनापुर की राजसभा में आपके विजय की प्रतीक्षा करता रहा। परिणाम क्या निकला आप स्वयं जानते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकारता हूं भीम, परंतु कभी कभी आक्रामक होने के स्थान पर पीछे हट जाना ही श्रेयस्कर होता है भीम। हस्तिनापुर की राजसभा में जो कुछ हुआ उसके प्रतिकार के लिए लगभग 13 वर्ष हमने कष्ट सहे हैं भीम, और पांचाली ने भी। यदि तुम इस समय दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हुए तो हमारी 13 वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी भीम। हमने प्रतिज्ञा ली, हमें हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा भीम। मुझे आप पर विश्वास है ज्येष्ठ। मैं अवश्य प्रतीक्षा करूंगा, परंतु इस बार मैं शांत नहीं रहूंगा। यदि दुर्योधन ने कोई भी कुचक्र रचा तो शपथ है अपनी प्रतिज्ञा की, भीम प्रस्तुत होगा, चाहे फिर से 12 वर्ष का वनवास क्यों न भुगतना पड़े। तुम्हारा मित्र कुछ ज्यादा ही रुचि दिखा रहा है उस दासी में दुर्योधन। यदि ऐसा है तो युवराज के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है सेनापति कीचक। और वैसे भी अंगराज कर्ण अपने वचन के साथ साथ किसी व्यसन में भी रुचि रख रहे हैं। अच्छा है, आपका अतिथि है, आनंद करने दीजिए। परंतु विराट नगर में आनंद पर अतिथि से पूर्व आतिथ्य का अधिकार होता है। हाँ, कीचक का अधिकार होता है। है ना राजा? दासी, तुम पहले हमारे समक्ष आओ। युवराज, दासी, पहले हमारे पांव धो। सुना नहीं दासी? सेनापति कीचक पुकार रहे हैं। अद्भुत। मेरे राज्य में इतना सुंदर भोग्य है और मुझे ज्ञात ही नहीं। दासी,
मेरी दृष्टि में स्त्री इतनी हीन नहीं हो सकती कि उसे पुरुष के चरण धोने पड़े, चाहे वो एक दासी ही क्यों ना हो। क्षमा कीजिएगा देवी, परंतु मैं अपने चरण स्वयं धो सकता हूं। शीघ्रता भी क्या है सुंदरी, अपना नाम तो बताती जा। मित्र कीचक, तुम्हारा दुस्साहस बहुत मनोरंजक है। सूर्य अपना तेज सारे संसार में बांटता है, चंद्रमा अपनी शीतलता सबको देता है। फिर तुम क्यों अपना मुख मुझसे छुपा रही हो सुंदरी? एक बार और इसे देखकर आनंदित होने दो। भयभीत हो? हाँ, वो तो यहां सभी हैं मुझसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भय अभी दूर किए देता हूं। ओहो, विरोध करना भी जानती हो? अच्छा है, विरोध करना सुंदरियों का एक गुण है, मुझे अच्छा लगा। कीचक, साइरंदरी हमारी सेवा में है और सुरक्षा में भी। उसकी सुरक्षा का वचन दिया है हमने। साइरंदरी, अच्छा नाम है। जाओ साइरंदरी। पांचाली तो उनके साथ गई थी, तो फिर कहाँ रह गई? सैरंदी नहीं आई? नहीं, उन्हें सेनापति कीचक ने रोक लिया। अब न जाने क्या होगा। सेनापति कीचक की दृष्टि जिस स्त्री पर पड़ती है उसे वो मैला करके ही छोड़ता है। क्षमा करना ज्येष्ठ, परंतु अब मैं अपना वचन नहीं निभा पाऊंगा। पांचाली सुरक्षित है। ज्येष्ठ ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया। मित्र दुर्योधन, मैं तुम्हें हमारी सेना के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से मिलवा देता हूं। ये तुम्हारा मंतव्य पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। आओ। अंगराज, आप कृपया बाहर प्रतीक्षा कीजिए। मैं युवराज की सुरक्षा में आया हूँ। हाँ, तो युवराज का ही आदेश है। सेनापति कीचक के साथ वो एकांत में बात करना चाहते हैं। और हाँ,
यदि आवश्यकता होगी सेवकों की तो आपको बुलावा भेज दिया जाएगा। कृपया प्रस्थान करें। मित्र, हमने उन पांडवों को हर स्थान, हर दिशा में ढूंढा है, केवल विराटनगर शेष है। यदि तुम्हारी सहायता ना मिली तो 2 माह पश्चात ही हस्तिनापुर पर महायुद्ध का संकट मंडराएगा और वो मित्र, कहां खोए हुए हो? तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, कहो मित्र। तो सुनो, केवल ये विराट नगर है जहां हमने हमारे गुप्तचरों को नहीं भेजा है, और हमें संदेह है कि वो पांडव यहीं विराट नगर में छुपे हैं। अब मैं तुम्हारी सहायता से उन पांडवों को ढूंढ निकालूंगा। वो 5 पांडव तेजस्वी हैं। यदि दृष्टि रखोगे तो पहचान लोगे। और वो द्रौपदी का रूप तो किसी घूंघट में भी नहीं छुप सकता। हाँ, कुछ सुंदरियों का रूप तो कोई घूंघट नहीं छिपा सकता। रूप के अतिरिक्त तर्क की भी कमी नहीं है उस 5 पतियों वाली में। मुझे विश्वास है कि वनवास के पश्चात भी उस द्रौपदी का दर्प और घमंड कम नहीं हुआ होगा। मित्र दुर्योधन, सुंदरियों को ढूंढना, उनका भोग करना मेरी रुचि का कार्य है। मित्र दुर्योधन, निश्चिंत रहो। अब तुम यहां आ ही गए हो तो पांडवों को यहां से अपने साथ लेकर जाओगे। परंतु क्या विराट राज इस कार्य के लिए सहयोग करेंगे? विराट राज केवल मुकुट पहनते हैं, गांधार राज यहाँ की चक्का चलता है। इसलिए मेरे वचनों को आप राजन के वचन समझें। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना राजन? अब उस सुंदरी को ढूंढने का कार्य मैं पूर्ण करूंगा। मुझे विश्वास है कि युवराज दुर्योधन कीचक का समर्थन और सहयोग लेने की चेष्टा करेंगे। कदाचित पांडव मेरे समक्ष होते तो मैं उन्हें सावधान कर पाता, माता कुंती को दिया वचन पूर्ण कर पाता मैं। समझ में नहीं आता कि दुर्योधन यहां आया क्यों है। ये तो वही है जिसे मैंने कुमार उत्तर का धनुष उठाते देखा था। ये इस बात ही छिपकर किससे और क्यों बात कर रही है? क्यों हर बार मुझे अनुभव होता है कि मैं ऐसे चाहता हूं कि दुर्योधन यहां आया क्यों है। ये तो वही है जिसे कल मैंने कुमार उत्तर का धनुष उठाते देखा था।
इस भांति छिपकर किससे और क्यों बात कर रही है? उसकी ये यात्रा कीचक से मिलना है या फिर उसके पीछे हमारी खोज? दुर्योधन यहाँ आया है तो मंतव्य शुभ नहीं होगा। तो फिर एक बार ज्येष्ठ आ जाए, हमें उनसे मंत्रणा करनी होगी। वो भी सभा में उन्हें ज्ञात होगा कि दुर्योधन हमें पकड़ने के लिए क्या षड्यंत्र रच रहा है। सुना है पांचाली पर कीचक की दृष्टि पड़ी है, हमें उसे भी सुरक्षित रखना होगा। समस्या बड़ी तो सावधान अधिक रहना चाहिए भ्राता भीम। सावधान रहना और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। क्षमा करें अतिथि महोदय, यहाँ से आगे विराट राज परिवार के अतिरिक्त किसी भी पुरुष को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये महारानी सुदेशना का निवास है। क्षमा करना, मैं अपना मार्ग भटक गया था। कहाँ हो बहना? अरे सुदेशना यहाँ नहीं है, परंतु शुभ है कि तुम यहाँ हो। क्षमा कीजिए। ठहरो। न मैंने तुम्हें क्षमा किया है, और ना ही यहां से जाने की अनुमति दी है। सुना है कि तुम सबके समक्ष अपना मुख नहीं दिखा सकती, परंतु यहां तो केवल मैं और तुम हो। चंद्रमा भी चकोर के लिए मेघों से निकल ही आता है सुंदरी। जिस मुख का प्रतिबिंब देखकर मेरा मन विचलित हो चुका है, उसकी वास्तविक छवि तो दिखाओ। ऐसा दुस्साहस मत कीजिएगा। प्रतिरोध? कीचक का प्रतिरोध? अच्छा है, ऐसा लक्ष्य पाने का आनंद ही क्या जिसमें प्रतिरोध ना हो। जहां विरोध हो वहां विजय प्राप्त करने में कीचक को सदा प्रसन्नता होती है। अब अपना मुखड़ा दिखाओगी सुंदरी, या
अपने हाथों को कष्ट देना होगा। कीचक! हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं कि सायरंदरी हमारी सेवा में है। जाओ सायरंदरी। अरे क्या बहना, मैं तनिक परिहास ही तो कर रहा था। तुम तो जानती हो कि मेरा नटखटपन अब तक गया नहीं है। सायरंदरी क्या, मैं तो उर्वशी को देखकर मोहित ना हूं। वैसे इतने से दिनों में बड़ी प्रिय हो गई है ये दासी बहना। ऐसा क्या है जो तुम सदा इसका पक्ष लेती हो? हम तुम्हारी बहन हैं, तुम्हारी सुरक्षा की कामना करते हैं। कुछ उपहास जीवन का अंत बन जाता है कीचक, अंत। सायरंदरी गंधर्व पत्नी है, 5 गंधर्वों की सुरक्षा में है, ध्यान रखना। धन्य हो बहना, धन्य हो। अपने भ्राता का इतना ध्यान, अद्भुत। ये सायरंदरी कौन है ये तो मैं भली भांति जान गया हूं, और इसके 5 गंधर्व पति कौन है वो भी जानता हूं। बस शेष है तो केवल उन 5 पांडवों को पहचान। हमारे पुत्रों को ये बात बतानी ही होगी। आर्य अर्जुन, नकुल, सहदेव, आर्य भीम और स्वयं आर्य युधिष्ठिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ गए सबके सब। शायरेंद्री, तुम्हें राजसभा में उपस्थित होने का आदेश मिला है। मदिरा लेकर अतिथियों के स्वागत के लिए तुरंत आओ। परंतु मैं तो महारानी की सेवा में हूँ, मेरा राज्यसभा में क्या कार्य? वो मुझे ज्ञात नहीं, ये राज आदेश है, पालन करो।